हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक स्टार्टिंग से लेके ज़ीरो से लेके एक हम लोग बिटकॉइन का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं इंट्राडे का, जो हम लोग एल्गो टेस्ट में बनाने वाले हैं एंड इसको हम लोग रन करेंगे डेल्टा एक्सचेंज में। तो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको हम अभी आपको समझाते हैं। स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ठीक है। ब्रोकर सेटअप करना है एंड ऑल वो सब आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ब्रोकर सेटअप पे करेंगे क्लिक। उसके बाद ऑल ब्रोकर्स में जाएंगे, जैसे हम मेरा पहले से कनेक्टेड है तो ऑल ब्रोकर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्सचेंज में सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये 6 स्टेप जो है वो लिखा हुआ है कि पहले डेल्टा एक्सचेंज में लॉगिन करो, फिर एपीआई क्रिएट करो, फिर उसके बाद ये पेस्ट करो, फिर तो बहुत ईजी है। इसको ये 6 स्टेप का फॉलो करेंगे तो आपका ब्रोकर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रोकर कनेक्ट हो जाने के बाद आपको अब स्ट्रैटेजी बनाना है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ से बैक टेस्ट में आने के बाद यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। चौथे ऑप्शन में जाएंगे डेल्टा एक्सचेंज का। यहाँ पे हम लोग बिटकॉइन सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो है वो सैम्पल पोर्टफोलियो होने वाला है, ठीक है। मेरे पास पहले से 3 पोर्टफोलियो है जो हम अभी फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज हम एक सैम्पल पोर्टफोलियो बनाने वाला है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सैम्पल पोर्टफोलियो आपके लिए बेस्ट हो, तो सिर्फ इससे प्रोसेस समझिएगा एंड खुद से क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे पोर्टफोलियोज़ को एज इट इज़ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो है फ्री ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रिप्टो का हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सिंपल से यहाँ पे ऐड लेग करते हैं, ठीक है। हम लोगों को एक कॉल सेल करना है। स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमको ऐट द मनी नहीं रखना है, हमको ऑलमोस्ट ऐट द मनी से 3 स्ट्राइक दूर रखना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस रखना है हमको परसेंटेज में। यहाँ पे 70% हम लोग स्टॉप लॉस मान लीजिए रखते हैं। कोई भी ट्रेलिंग नहीं रखना, कोई भी हमको टारगेट कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग पुट बना देते हैं। तो हमको पुट और कॉल दोनों सेल करना है। OTM3 70% स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल टारगेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम, ठीक है। अब 9:35 इसमें हमारा टाइम चूज़ किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग 5 बजे जो है कर लेते हैं। हमारा एक्सपायरी ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास होता है, तो हम लोग 5 बजे के आसपास कर लेते हैं, ठीक है। या हम लोग 450 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरीके का पोर्टफोलियो हमको बनाना है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, ये इसमें होगा 24 आवर्स के उसमें है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1650, ठीक है। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो बैक टेस्ट अगर इसका डिसेंट आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक पूरा पोर्टफोलियो आपको हम बना के दिखाते हैं। तो हमको एक्सपायरी डे ही सिर्फ ट्रेड करना है, ठीक है। हम लोग को और कुछ भी इसमें ट्रेड नहीं करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो 80 रुपीज़ समथिंग का हमारा ड्रॉडाउन आ रहा है और ये एक लॉट है। एक लॉट बहुत कम लगता है, प्रॉफिट 1300 के आसपास है, तो डिसेंट है। हम लोग ये काम करते हैं 100 लॉट के हिसाब से देखते हैं। 100 लॉट में ऑलमोस्ट हमारा थोड़ा सा अगर हम आपको समझाएं तो अगर हमको करंट एक्सपायरी ट्रेड करना है एंड अगर हम 100 लॉट ट्रेड करते हैं और हम लोग OTM3 या एट द मनी लेते हैं तो एट द मनी में जितना मार्जिन लग रहा है उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल मार्जिन कितना लगने वाला है, मतलब मैक्सिमम मार्जिन कितना लगने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे 100 लॉट जो है वो करते हैं। मार्जिन हमारा ऑलमोस्ट $100 के आसपास लग रहा है, ठीक है। अब जो भी मार्जिन लगेगा उसका हमको डबल कैपिटल रखना है, बट ठीक है $100 के आसपास लग रहा है। $200 हम लोग लेके चलते हैं। $200 के आसपास हमको $200 के अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग OTM3 कर दिए, 70% कर दिए। अब हम एक इसमें एक चीज़ करते हैं, री एंट्री जो है ना वो हम डालते हैं, ठीक है। री एंट्री हमको चाहिए, री कॉस्ट चाहिए, ठीक है। ये हमको 3 बार चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस जैसे मान लीजिए कि OTM3 हम लोग सेल किए हैं 9 बजे के आसपास। अब OTM3 सेल किए हैं यहाँ पे 17 और 1720 कर देते हैं क्योंकि 5:30 में एक्सपायरी हो रहा है। तो OTM3 सेल कर रहे हैं। अब इसमें मान लीजिए कि ये OTM3 जो है वो $10 का होगा या $10 का होगा, $20 का होगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, या $100 का होगा। तो अब 70% का स्टॉप लॉस का ये मतलब है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि $170 का अगर हमारा 100 का सेल किए हैं तो 170 का हमारा SL होगा
एंड अगर ये 170 अगेन वापस से घूम के मतलब रिवर्स होके 100 पे आएगा या डीके होके 100 पे आएगा तो हमारा वापस से रीएंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिकॉस्ट का मतलब यही होता है। एंड ये कितनी बार होगा? 3 बार। मतलब अगर हमारा 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर भी हमारा वापस से रीएंट्री होते रहेगा मैक्सिमम 3 बार, ठीक है। इसका बैक टेस्ट हम लोग देखते हैं कैसा है। चार्जेस एंड ऑल सब कुछ हम लोग कंसिडर करके ही देखना होगा। उसके बाद हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, अगर ये इसका बैक टेस्ट डिसेंट आता है तो हम लोग इसका OTM जो है ना, बाकी सब चीज़ें सेम रखेंगे। OTM हम लोग 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, 6 देखेंगे, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, चेंज करेंगे। एंड यहाँ पे टाइम हम लोग चेंज करेंगे। तो बस यही चीज़ हम लोग चेंज करके पोर्टफोलियो बनाएंगे। चार्जेस को इंक्लूड करते हैं। चार्जेस इंक्लूड करने के बाद 75,000 का प्रॉफिट है। एंड इस तरीके का हमारा ड्रॉडाउन का कर्व है एंड इस तरीके का हमारा इक्विटी कर्व है। तो कुछ खास नहीं है एंड कुछ मतलब बेकार भी नहीं है और कुछ खास भी नहीं है। इसमें अगर हम रिकॉस्ट एक बार ही करें तो सिर्फ एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट इसमें आपको 100% नॉलेज मिल जाएगा कैसे आपको एल्गोज का पोर्टफोलियो बनाना है। तो इसमें 68,000 चार्जेस इतना है, डिसेंट सा ही है। टाइम थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, 10:35 करते हैं। अगर हो सकता है कि अगर 10:35 थोड़ा सा अच्छा होगा तो 10:35 से ही हम लोग पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब 9 बजे उतना अच्छा डीके जो है वो नहीं आ रहा है। तो रिलेटिवली 10:35 9:35 से तो अच्छा ही हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम रहेगा हमारा 10:35 70% SL, 70% SL और 10:35 सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, उसको हम लोग OTM 4 कर देंगे, इसको हम लोग OTM 4 कर देंगे, ठीक है। सेव एज न्यू करेंगे, यहाँ पे हम लोग OTM 4 लिख देते हैं 10:35 पे ही, ठीक है। अब जैसे हमको क्या करना है ना, हम सारा जो है वो हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। हम सारा चीज़ें सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पोर्टफोलियो सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे हम जाके ऑप्टिमाइज़ इसको कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको OTM 5 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ से OTM 6 कर देते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन करना है, स्टार्टिंग में हमको ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना। अब इसमें से कौन सा अच्छा है हमको नहीं पता, हमको बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा इसमें अच्छा है। हम लोग लास्ट में पता करेंगे कि इसमें से कौन सा अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे OTM 7 करके भी सेव कर लिए। अब इसी तरीके से एक और टाइम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस चेंज करके भी अपना सेट कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप पे हम छोड़ते हैं। यहाँ पे हम 12:35 करते हैं एंड 12:35 का बैक टेस्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें बैक टेस्ट करना है, लाइव ट्रेड करना है, ये सब कुछ अल्गो टेस्ट में भी फ्री चल रहा है, ठीक है, क्रिप्टोज़ के लिए मेनली। तो 12:35 का टाइमिंग देखते हैं कैसा है, डिसेंट सा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग 12:35 से भी कंसिडर करते हैं। OTM 7 को यहाँ पे हम सेव करते हैं और ये हो गया हमारा 12:35 12:35, इसको सेव किए। अब इसमें हम लोग OTM 5 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी OTM 5 कर लेते हैं, सेव एज न्यू। यहाँ से हम लोग OTM 5, इसके बाद हम लोग OTM 3 भी कर लेते हैं क्योंकि हमको लास्ट में सब ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग OTM 3 कर लेते हैं, हो गया। अब इसका इस टाइम का हमारे पास 3 स्ट्रैटेजी है। अब हम लोग करते हैं मान लो 2 बजे के आसपास चेक करते हैं, 2 बजे के आसपास बैक टेस्ट देखते हैं। अब जैसे हम लोग स्टॉप लॉस पे भी चेंज कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ 70% को बना रहे हैं। आप अभी 30 का बना सकते हैं, 40 का बना सकते हैं, 50 का बना सकते हैं। इसमें से जो भी बेस्ट आएगा ना उसका पोर्टफोलियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो जितना इसमें बेसिकली क्या है कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा बन जाएगा। तो इसका बैक टेस्ट अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग टाइम चेंज करते हैं, सॉरी टाइम पहले हाँ चेंज करके देखते हैं, 1 बजे के आसपास देखते हैं। अच्छा सॉरी टाइम 2 बजे का मतलब यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 सेकेंड 14 होगा, तो इसीलिए बैक टेस्ट अच्छा नहीं आया।
इस एक बार हम फिर से इसको बैक टेस्ट करते हैं। हाँ, इसी रीज़न से बैक टेस्ट अच्छा नहीं है। 14 पे करके वापस से बैक टेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली पहले वाले से अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक बार 1 बजे देखते हैं, या थोड़ा सा स्टॉप लॉस चेंज करके देखते हैं, 50% करके देखते हैं। तो 50% पे भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तो इसको 70 ही रखते हैं। रिकॉस्ट हटा के देखते हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको एज इट इज़ रखते हैं रिकॉस्ट को, और टाइम को हम लोग अगेन चेंज करते हैं। 13 करके देखते हैं। ठीक ठाक है ये भी। 13 एग्जैक्ट 13 पे देखते हैं। अब इसमें है ना कि आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐड कर सकते हैं। जितना समय आप देंगे ना, उतना अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, तो हम लोग उसको सेव करेंगे। OTM3 हो गया ना, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सेव करते हैं। ये 1 बजे के आसपास है। ठीक है, 13 OTM3 है। हम लोग अब OTM4 करते हैं, सॉरी OTM5 करते हैं, क्योंकि अब 4 6 सबको हम कंसिडर करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हम 5 को डायरेक्टली आते हैं और 5 यहाँ पे सेव करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 7 यहाँ पे 7 को भी सेव करते हैं। तो पहले आप लोग समझ रहे होंगे, पहले हम टाइम निकाल लिए, उसके बाद हम लोग नए नए स्ट्रैटेजी जो है वो सेव करते जा रहे हैं। 4 बजे के आसपास देखते हैं 16। 4 बजे के आसपास अगर रिज़ल्ट अच्छा होगा तो 4 बजे का भी सेम कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे। तो 4 बजे का ड्रॉ डाउन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, तो अच्छा नहीं है। तो हम लोग 3 बजे देखते हैं एक बारी, 15। अब हम लोग बहुत सारे टाइमिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है, 3 बजे ड्रॉ डाउन काफ़ी ज़्यादा था, है ना। हाँ, ड्रॉ डाउन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्टॉप लॉस कम करके देखते हैं। ठीक है, एंड एक और फीचर है ट्रेल SL टू ब्रेक इवन। इस फीचर को भी एक बारी हम लोग ऐड करके देखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आ, मतलब अगर अपोजिट साइड का SL हिट होता है, तो जो अपोजिट साइड है उससे अपोजिट उसका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाए। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट उतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसको TM3 करते हैं एक बारी। फिर से एक बारी हम लोग रिकॉस्ट भी हटा के देखेंगे। नहीं, अच्छा नहीं है। रिक्वेस्ट बढ़ा के देखते हैं। डिसेंट है, बट रीसेंट जो है वो ड्रॉ डाउन में है। तो OTM5 सेम करके देखते हैं, OTM5 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, सबको एक पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग OTM5 अच्छा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। 3 बजे OTM5। ठीक है, स्टॉप लॉस 30%। तो ये भी हमारा सेव हो गया। OTM7 पे भी हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। OTM7 सेव एज न्यू OTM7। तो हमारे पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजी जो है वो हो चुका है। अब इसको एक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। यहाँ से हम लोग पोर्टफोलियो में जाएंगे। ठीक है, पहले से बने हुए पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग सारे क्रिएट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने स्ट्रैटेजीज हैं? 13 स्ट्रैटेजीज हैं। अब क्या करना है हमको? अब ये देखना है कि ये स्ट्रैटेजीज किस दिन अच्छे चलते हैं। तो पहले हमको सारे दिन इसको सेलेक्ट करना है।
मल्टीप्लायर एक ही रखते हैं क्योंकि 100 लॉट पहले हम स्ट्रैटेजीज़ के अंदर 100 लॉट पहले से सेलेक्टेड है, तो 100 लॉट के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसको बैक टेस्ट करते हैं। इस वीडियो से आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि आपको पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, ठीक है, मेहनत करना कैसे है, सिंपल। एंड जो पोर्टफोलियो का बैक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे जब से हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब तक हम लोग दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आज के दिन चार्जेस इंक्लूड करके समथिंग इतना बना है। एंड इसमें 3 पोर्टफोलियो जो है वो फॉरवर्ड टेस्ट हो रहा है, अभी लाइव ट्रेड स्टार्ट नहीं किए हैं। 1 महीने फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद लाइव ट्रेड्स का हम स्टार्ट करेंगे। एंड इस पोर्टफोलियो का मार्जिन ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास जो है वो है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसेंट रिटर्न बन रहा है क्रिप्टो में। और एक और चीज़ हमको एहसास हुआ है कि स्टॉक मार्केट में भी एल्गोज बहुत अच्छा काम करते थे 2017-18 में। वो इसीलिए करते थे क्योंकि उस समय पहली बार आया था, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी पहली बार एल्गोज जो आया है इस तरीके से नॉन डायरेक्शनल एल्गोज क्रिप्टो में पहली बार आया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1-2 साल बहुत अच्छा चले, उसके बाद जो है वो वापस से इंडियन मार्केट जैसा हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग 1-2 साल है हमारे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो बना के डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, 5% से ज़्यादा कैपिटल, जैसे हमारा मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है हमारे पास कैपिटल, नेट ट्रेडिंग इन कैपिटल हमारा 100 रुपीज़ है, 5% से ज़्यादा हमको क्रिप्टो में नहीं डालना है, चाहे जितना भी हमको उस पोर्टफोलियो पे कुछ भी पे हमको भरोसा हो जाए, ठीक है। मोर देन 5% हमको कभी भी नहीं डालना, ठीक है। ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, चाहे आपका कितना भी कैपिटल हो। एंड कोई कैपिटल का रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, आप कितने भी कैपिटल से इसको कर सकते हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो 5,000 चार्जेस लगा है, 13,000 समथिंग नेट प्रॉफिट चल रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग कुछ दिन से कर रहे हैं, 1-2 दिन हमारा बैक टेस्टिंग मिस हो गया, जैसे 19 तारीख का हमको बैक टेस्टिंग मेरे से मिस हो गया एंड 14 तारीख का बैक टेस्टिंग हमको मिस हो गया। वीकेंड्स को हम लोग ट्रेड जो है वो नहीं करते हैं। तो चार्जेस डिसेंट होने के बाद भी डिसेंट हमारे पास 13% का ऑलमोस्ट रिटर्न बना है लेस देन 2 वीक्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा बैक टेस्ट कैसा है। तो चार्जेस हमारा इंक्लूडेड है, 6 लाख का चार्जेस है एंड 6 लाख प्रॉफिट बना है। स्लिपेज भी हम लोग ऐड करेंगे। अब क्रिप्टो में कुछ लोग, जैसे हम जितने लोगों को जानते हैं अभी, उनमें से कुछ लोगों ने बैक टेस्ट करना के बाद लाइव ट्रेड थोड़ा बहुत कैपिटल से स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो स्लिपेज जो है वो 90% दिन 1% से स्लिपेज कम ही आता है, ठीक है। एंड मैक्स टू मैक्स 1 तक जाता है, ठीक है। रीज़न ये है कि एल्गो टेस्ट का जो डेटा है वो पहले से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, ठीक है, ये मेन रीज़न है। और आप लोग जब लाइव ट्रेड करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आपको आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्या इसको हमको एज इट इज़ ट्रेड करना है, नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें मार्जिन कितना लग रहा है आपको अगर हम बताएं तो रोज़ का 13 हमारा स्ट्रैटेजी चल रहे हैं, तो 13 इंटू 200 तो हो जाएगा हमारा $2,600। तो ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हमारा कैपिटल पे साल में 4.8 लाख जो है वो बन रहा है बिना ऑप्टिमाइजेशन के, ठीक है। ड्रॉडाउन एंड ऑल ज़्यादा है बिल्कुल, ठीक है, बट हम लोग अब उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब ऑप्टिमाइज़ हम लोग करते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी पे, ठीक है। अब क्या करेगा ये कि जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं इसमें ना, वो जिसका एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है उसको शॉर्ट करके वो खुद से डिसाइड कर लेगा कि किस दिन किसको चलाना है, सिंपल, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी क्या होता है एंड ऑल वो आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग सारे चीज़ों को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक कर दिए। अब ये जो जिस दिन सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से हम लोग फ़िल्टर करते जाएंगे, कम से कम इसको कम करते करते 5 के आसपास हम लोग उसको लेके आएंगे, मतलब 5 स्ट्रैटेजीज़। अब देखिए इसका कमाल, ये क्या किया, जो स्ट्रैटेजी जिस दिन अच्छा चल रहा था उस दिन इसको सेलेक्ट कर दिया, ये स्ट्रैटेजी को रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये जो पहला वाला स्ट्रैटेजी है वो किसी भी दिन अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको हटा दिया पहले ही। ये जो स्ट्रैटेजी है ये किसी दिन अच्छा नहीं चल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज, तो इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। टोटल 4 स्ट्रैटेजीज को हटा दिया और टोटल हमारे पास सिर्फ 9 स्ट्रैटेजीज अभी बचे हैं, जिसमें से ये जो स्ट्रैटेजीज हैं 4-5 ये मंडे को चल रहे हैं, ये भी मंडे को चल रहे हैं, वेडनेसडे को ये चल रहे हैं, ठीक है। एंड थर्सडे को ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रैटेजी हमारे पास
जो है वो चल रहा है, एंड फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट एक ही दो स्ट्रैटेजीज हमारे पास चल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मंडे का हमारा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो बन गया है। अब अगर इस पोर्टफोलियो में एंड में अगर ऐसा होता है कि मंडे को बहुत सा अच्छा पोर्टफोलियो बन जा रहा है एंड ट्यूसडे को उतना नहीं बन पा रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये होगा कि आप फिर और कुछ स्ट्रैटेजीज बनाइए और डाइवर्सिफाई कीजिए एंड इसमें उतने ही स्ट्रैटेजीज रखिए फॉर अदर डेज ऑल्सो। एंड तीसरा दूसरा तरीका है कि जो अगर मान लीजिए कि 5 स्ट्रैटेजीज मंडे को चल रही हैं एंड सिर्फ एक ही फ्राइडे और थर्सडे को चल रही हैं, तो उसमें लॉट साइज इंक्रीज कर दीजिए। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में रिस्क बिल्कुल नहीं है, बट आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपको फिर न्यू स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे। अब ऑप्टिमाइज़ करने के बाद जैसे ही हम लोग ऑप्टिमाइज़ किए, ठीक है, अब हमारा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9 स्ट्रैटेजी है, मतलब 9 × $200, ठीक है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट 1.6 लाख के आसपास जो है वो हो गया विथ 1% स्लिपेज। अब एक काम करते हैं, ये जो हम लोग 9 × 200 किए, मतलब $1800 जो हम लोग बोल रहे हैं, वो $1800 एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि मंडे को ही सिर्फ 9 स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। बाकी दिन वेडनेसडे को सिर्फ 3 स्ट्रैटेजी चल रहा है, 4, थर्सडे को सिर्फ 1 स्ट्रैटेजी चल रहा है एंड फ्राइडे को सिर्फ 1 स्ट्रैटेजी चल रहा है। तो हम लोग इस तरीके से अगर इस तरीके से करना है तो हमको फ्राइडे को ये जो स्ट्रैटेजी है उसको ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा लॉट में डालना पड़ेगा, या इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी लाना पड़ेगा। तो ये क्लियर $1800 का यहाँ पे रिजल्ट हमको नहीं दिख रहा है। हर दिन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज जब सेम चलने लगे तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ अब जो है वो सही है। लेकिन एक ऑप्टिमाइजेशन के बाद 4000 का हमारा ड्रॉडाउन आ गया, ठीक है। ड्रॉडाउन एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एंड हमारा जो इक्विटी कर्व था जो बेकार दिख रहा था, वो इक्विटी कर्व बहुत शानदार जो है वो बन गया, ठीक है। और ऑप्टिमाइज हम लोग करते हैं रिटर्न अपॉन मैक्स ड्रॉडाउन का, हम लोग ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा एक बारी करते हैं। अब इसमें से और बहुत सारे स्ट्रैटेजी जो है वो धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग चलने देते हैं, देखते हैं। ऑप्टिमाइज्ड यहाँ से, चलो ठीक है, 3000 का आ गया ड्रॉडाउन, और अच्छा हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, फिर से बैक टेस्ट करना पड़ेगा, बट जिसको ये हटा दिया है ना उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मतलब जिन स्ट्रैटेजीज को ये हटा दिया है उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसका क्या काम है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं एंड इसको भी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 8 ही स्ट्रैटेजीज है, जिसमें थर्सडे और फ्राइडे को सिर्फ एक ट्रेड स्ट्रैटेजी चल रहा है, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 2 और मंडे को 8। तो आप बताइए कि कैसे इसमें आप डिसाइड करेंगे कि कितने मार्जिन से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिन सेम रखने के लिए 8 का 8 यहाँ पे भी होना चाहिए, 8 का 8 यहाँ भी होना चाहिए, 8 का 8 यहाँ भी होना चाहिए। या आप ये कर सकते हैं कि अगर इसमें 8 अगर ट्रेड चल रहा है, इसका मतलब मार्जिन कितना लगा, 8 × 200, $1600। तो $1600 का अगर इसको हमको मैनेज करना है, तो ये दो स्ट्रैटेजीज को हमको ऑलमोस्ट 100 लॉट पे है ना, बट इसको हमको 400 लॉट पे डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंडे को 800 डॉट टोटल लगा हुआ है, ट्यूसडे को अकेले 800 पे डालना पड़ेगा, थर्सडे को अकेले 800 पे डालना पड़ेगा, फ्राइडे को अकेले 800 लॉट पे डालना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप नए स्ट्रैटेजीज बनाइए एंड फ्राइडे थर्सडे के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाइए। और दूसरा चीज़ कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो स्ट्रैटेजीज़ को बहुत ज़्यादा लॉट्स पे करना पड़ेगा, वो काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग वापस इसको बैक टेस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आइडिया आपको लग गया होगा। अब हम थर्सडे फ्राइडे ट्यूसडे का 8 स्ट्रैटेजी बना के नहीं दिखाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट अब ये आपका मेहनत जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप 800 लॉट एक स्ट्रैटेजी पे नहीं डाल सकते, समझ गए। अगर 8 हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बैक टेस्ट होने देते हैं, तब तक आपको टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो जो टेलीग्राम में जो पिंड मैसेज है, पिंड मैसेज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप अकाउंट ओपन करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में हमारे थ्रू, तो आपको एक फंडिंग स्ट्रैटेजी मिलेगा,
जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बोले एकदम जब आप समझेंगे तो ये चीज़ पता चलेगा। वीडियो में हमको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें हमारा कुछ रियलाइज्ड पीएनएल होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। अभी रियलाइज्ड पीएनएल हमारा अभी कुछ भी नहीं है, बट एंड ऑफ द मंथ में कुछ रियलाइज्ड पीएनएल होगा एंड हमारे पास एंड ऑफ द मंथ में एक फंडिंग हमको रिसीव होगा। फंडिंग माइनस रियलाइज्ड पीएनएल हमको जब प्रॉफिट में आ जाएंगे तो उसी को हम लोग एक फंडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं एंड सक्सेसफुल फंडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उसमें चार्जेस एंड ऑल सब कुछ देने के बाद, मतलब 500 का हम लोग चार्जेस दे दिए, रियलाइज्ड पीएनएल में कुछ लॉसेस होगा एंड फंडिंग हमको मिलेगा। तो फंडिंग में रियलाइज्ड पीएनएल और फीस भरने के बाद भी अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो ये ऐसा स्ट्रैटेजी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसमें हम लोग को पूरे महीने में लॉस फिक्स होता है, हमको सिर्फ धीरे धीरे करके फंडिंग रिसीव करते जाना है पूरे महीने तक, ठीक है। दूसरा स्ट्रैटेजी आपको एल्गो पोर्टफोलियो मिलेगा हमारा, जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए, जिसका हम लाइव करेंगे। एंड स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग वही डिटेल पे जाके और डीएम आपको हमको आप कर सकते हैं हमको और टेलीग्राम पे ही। तो यहाँ से हम लोग बैक टेस्ट किए तो काफ़ी रिज़ल्ट थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया। 2000 का ही सिर्फ ड्रॉडाउन है हमारा, ड्रॉडाउन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। एंड ये मार्जिन वाला चीज़ आई गेस आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। एंड इसी रीज़न से जो हमारा जो स्ट्रैटेजी, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्ट्रैटेजीज मंडे को चल रहे हैं, तो मंडे का आपको पता होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मंडे को ही आया होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस चीज़ को बाकी दिन के लिए बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग इसी में लॉट साइज बढ़ा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे लॉट साइज नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो फिर मंडे को भी बढ़ जाएगा, बट आपको हम बढ़ा के दिखा देते हैं। अगर हम इसको नहीं 100 नहीं, जैसे 100 लॉट तो पहले से है, हम लोग यहाँ पे 7 लॉट कर देते हैं। एंड इसको भी, इसको नहीं, इसको हम लोग 7 लॉट कर देते हैं एंड इसको भी हम लोग 7 लॉट कर देते हैं। तो इसका मतलब वेडनेसडे को इसको 7 लॉट जाएगा, ये भी 7 लॉट लग जाएगा, बट मंडे को थोड़ा सा लॉट साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हमको हल्का सा इसमें आइडिया जो है वो लग सकता है कि ऑलमोस्ट कितना हमारे पास स्लिपेज, एक बार याद करते हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास कितना प्रॉफिट जो है वो हो सकता है, ठीक है, विथ दिस मच ओनली, ठीक है, विथ दिस मच स्ट्रैटेजीज ओनली, ठीक है। इसमें हम अलग थर्सडे का डालेंगे, अलग फ्राइडे का बनाएंगे, ट्यूसडे का बनाएंगे, डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बट मार्जिन हमारा अब इसमें हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिन 8 इंटू 160, सॉरी 8 इंटू 200, तो $1600 का हमारा मार्जिन है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.3 लाख। एंड उसमें हमारा 4 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे गेंस जो है वो दिख रहा है। तो परसेंट टर्म में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होगा एंड इसी रीज़न से हमको फॉरवर्ड टेस्ट में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट फॉरवर्ड टेस्ट कुछ महीने, 1 महीने कम से कम करना इंपॉर्टेंट है, देन लाइव ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई गेस इस वीडियो से आप लोग अच्छा खासा सीख गए होंगे कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। एक्सपेक्टेंसीज का बहुत अच्छा है 1.21 का। इसमें अगर इस पोर्टफोलियो में थोड़ा सा और मेहनत किया जाए ना तो सिर्फ इसी पोर्टफोलियो को आप लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो एज इट इज़ यूज़ करना है तो आप लोग को प्रोसेस टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।